नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया जो सोनू चौधरी की बातों को, रिपोर्ट को काट कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, सोनू चौधरी बात करता है आलू में 2000 रुपये प्रति कट्टा किसानों को मिलने की, जिसे सुनकर दलाल व्यापारी 24 घंटे हराम पने की उसमें डोलते हैं। दलाल कोल्ड मालिक जो कि किसानों की बिगर मर्जी के आलू बेच चुके हैं और उन पे भी जो है आलू खरीद करने की चेष्टा कर रहे हैं। दलाल आड़तिया जिनका कमीशन खोरी नहीं बनी है, और दलाल यूट्यूबर जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसानों का आलू सस्ती दरों पर बिकवा कर उन्हें लाखों रुपए का चूना लगा दिया। किसानों की बर्बादी का श्रेय इन सभी लोगों को जाता है। किसान साथियों, आप लोगों के लिए हमने हर संभव प्रयास किए और हमने आप लोगों को विषम परिस्थितियों से निकालकर इस स्थिति में ला दिया कि आप लोग जो है अपने आलू की अच्छी रेटों पर बिक्री कर सकें। किसान साथियों, आप भी समय है कि ऐसे लोगों से आप जो है दूरी बना लें, जिन्होंने सिवाय घबराहट फैलाने के, आप लोगों को लाखों रुपए का नुकसान करवाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले लोग जो है कितनी गंदगी में, कितने कीचड़ युक्त पानी में बैठ दबे हुए हैं। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि इनके लिए आपका जो है मेहनत कोई मायने नहीं रखती। ये अपने आकाओं और ग्रुपों के लोगों से, जहां पर इन लोगों की फंडिंग हो रही है, उनको खुश करने के लिए, उनको सस्ती दरों पर आलू बिकवा, आप लोगों को आलू इन लोगों को दिलवाने के लिए ये तमाम वो प्रयास करते हैं। इन लोगों ने सोनू चौधरी को नशेड़ी तक घोषित कर दिया। इन लोगों ने सोनू चौधरी को ऊपर अनग आरोप लगाए, लेकिन सोनू चौधरी लठ गाड़ के बैठा हुआ था इनके पिछवाड़े से लेकर इनके मुंह में। तो बोलो सालो, कहां से बोलोगे? आलू में तेजी नहीं आएगी? आज सालो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि आलू में तेजी बोलने की? किसान साथियों, इसी से आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आज से महीने भर तक आप लोगों को सिर्फ भयभीत करता रहा था, मिसगाइड करता रहा था कि अब आलू में कुछ नहीं हो सकता है, आप लोगों को नुकसान हो गया, और आप ऐसे वैभव शर्मा जैसे तुच्छे लफंगे टाइप के आदमी की बातों में आकर हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे, हमको टिप्पणी कर रहे थे। किसान साथियों, जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है उसके आप खुद देखिए, भट्टा सी आंखें और मुंह में लीद भर के बात करता है, दूसरों को बताता है। ये व्यक्ति, इसकी मानसिकता दूषित है, क्योंकि इसे और कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसे लगता है कि जो काम करूंगा तो वो मैं करूंगा, दूसरा नहीं कर देगा। तेरे जैसे 17 आए और 17 गए। किसान साथियों, हमने आप लोगों को क्या कहा था? बातों में मत आना। और जिन किसानों ने धैर्य और संयम बना के रखा और उन्होंने सिर्फ एक ही बात रखाई कि सोनू चौधरी अगर कोई बात कह रहा है ना, तो बिल्कुल दम लगा के कह रहा है, कोई ना कोई बात होगी। और आज किसान साथियों, आप सभी लोग इस बात के प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं कि आलू में तेजी की शुरुआत हो गई है, भयंकर तेजी। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज से लेकर मंडियों तक में आलू की जबरदस्त जो है तेजी देखी जा रही है। और मरवाने और उल्टा सीधा बकने वाले ना आज खुद ही जो है उसी में चलने लग गए, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि अब जो है हमारी नैया किसान डुबो देंगे। क्योंकि सोनू चौधरी ने जो बात कही है ना 2000 रुपये प्रति कट्टे की, वो पूरी होने वाली है। और वैभव शर्मा, तुझ पर जितना भी दम लगाया जाए लगा के देख लियो, क्योंकि हमने वो काम करके दिखाए हैं जिससे किसानों को आलू के सही रेट मिले हैं। और तेरी जैसे गण फटे हुई बात नहीं की है कि लेगो लप्पू जिन्ना कि वहां से आएगा पैसा तो बोलवे लग गई। तेरे जैसे बिखराव 17 तरीके के हैं, ये बात ध्यान रख लियो। किसान साथियों, इस वैभव शर्मा की वजह से आप लोगों को नुकसान कितना, किसी को एक गाड़ी है तो उस पर जो है 40,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। किसी ने अपनी 6 गाड़ी बेची, इसकी बातों में आके, धूर्त की बातों में आके, तो उसे आप लगा लीजिए 2,40,000 रुपए कट्टा का जो घाटा हुआ। किसी ने 15 गाड़ी तक बेची दी अपनी, कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो मतलब सोनू ने बर्बाद कर दिया, आप जो है तो अब जल्दी से जल्दी बेचो। और किसान साथियों, जिन्होंने बेचा उन्हें आलू के सही रेट नहीं मिले। कोल्ड मालिकों ने उनके ऊपर इतनी देनदारी निकाल दी कि किसानों को 200-250 रुपए में भी मिल गए हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और किसान साथियों, इस वैभव शर्मा ने इतनी घबराहट फैलाकर, किसने आलू खरीदा? इस वैभव शर्मा से पूछना, तूने हमारे अंदर इतनी घबराहट फैलाई तो किसने आलू खरीदा? किसको फायदा पहुंचा? व्यापारियों को और कोल्ड मालिकों को। और इसकी जो वीडियो और सब्सक्राइबर है ना, वो यहीं से है, किसानों से नहीं है। किसान नहीं देखते अब इसको, क्योंकि किसानों को पता चल चुका है कि ये जो है पल पल बदलने वाला गिरगिट है। और इससे हम कल्पना क्या कर सकते हैं, जो अपनी बातों का ही धनी ना हो। अरे कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है, धमाका भी करवाते हैं और 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिकवाते हैं। ये हमारी एक क्वालिटी है जिसे किसान जो है समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे हैं वो अब समझ जाएंगे। वैभव शर्मा, तेरा किस्सा खत्म।
तूने सोनू चौधरी के ऊपर जो उंगली उठाई है ना, सभी को पता है कि नशा करता है तू और दूसरों को आरोप लगाता है। तेरी सारी जो है ना, जो जो तूने माया जाल बना रखा है ना, वो सारा माया जाल खत्म हो चुका है। अब ज्यादा किसानों को बरगला मत। किसानों को आलू के 2,000 रुपए प्रति कट्टा के दाम लेने दे। और अपनी वीडियो में तू क्या कह रहा है, 500 रुपए कट्टा भी आलू बिकेगा? तुझे हम बताएंगे 500 बिकेगा कि आलू जो है 2500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। धैर्य रख। सब किसानों के सामने आ रहा है कि तू कितना किसान विरोधी है। अपनी वीडियो में तो तू ये भी स्वीकार कर चुका था ना कि मैं कोल्ड मालिक हूं और मैंने भी कोल्ड चलाए हैं। ये बात तो तूने अपने आप ही कह दी। और दूसरी, मैं कोल्ड स्टोरों का निरीक्षण कर रहा हूं, 1 तारीख से करूंगा। कहां गया? कहीं गया? किसान भी इसको समझ चुके हैं। और तू दूसरों पे उंगली उठाता ना, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये किसान जान गए। आज किसान साथियों, इस वैभव शर्मा की वजह से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है कि नहीं उठाना पड़ा है? यार हमने एक बात कही थी किसान साथियों, आपको ये लगता है कि सोनू चौधरी तेज आवाज में बात करता है या उसमें करता है? देखिए, तेज आवाज में बात करना मेरा स्वभाव है। और क्योंकि जब मैं जो चीज कह रहा हूं और वो आप लोगों को मिलनी है, तो फिर आप लोग जो है स्ट्रेंथ, मजबूती से क्यों नहीं खड़े रहते हैं? क्यों ऐसे लफंगा टाइप के चिलांडू या वैभव शर्मा के चक्कर में फंसते हो? यार इसने कभी ये चाहा है कि आप लोगों का आलू सही रेट पे बिक जाए? इसने तो जब हम आलू खेतों से 800,000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब भी इसने जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का फायदा कराया। जब 1,200 रुपए प्रति कट्टा की आलू की गेट, कोल्ड के गेट खुलने की कह रहे थे, तब भी इसने कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को फायदा कराया था। और इलेक्शन के समय पे भी जब आलू 1300, 1350 से 1,200 पे आया था, तब इस व्यक्ति ने यही कहा था, घबराहट फैला के अब कुछ नहीं होगा। और देखो 1,500, 1,600 रुपए प्रति कट्टा कहने वाले दिखाई तो नहीं दिए। फिर उसके बाद में 1,500, 1,600 बिका। कितना बड़ा घाटा जो है किसानों को 1,200, 1,300 रुपए प्रति कट्टा का जो बिक रहा था, उन पर करवाया है। यानी कि उस समय पर तेजी पूरी तरीके से अपने सवाब पर जो है चढ़ रही थी, उस समय पे भी इसने किसानों का नुकसान करवाने का काम किया। और किसानों को भड़काने कर किसानों के अंदर सांप्रदायिकता को फैलाने का काम ये खुद वैभव शर्मा करता है। किसान साथियों, 1,500, 1,600 रुपए प्रति कट्टा भी आलू जो है आप लोगों ने बेचे अपने जो है, जो इसकी बातों में आकर 1,100, 1,000, 1,100, 1,200 में बेच गई, उन्हें भी 300, 400 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शुरुआत में भी नुकसान कराया 300, 400 रुपए प्रति कट्टा का, और आज की डेट में भी देख लीजिए। तू तो अपना फ्री में दिया, कोई दिक्कत ना है, जग लुटाया। लेकिन किसान यदि हम पर ट्रस्ट कर रहा है ना, तो तुझे बौखलाहट हो रही है। किसानों को आज की डेट में तूने 31 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को, सिवाय किसानों को बरगलाने का, किसानों के अंदर जहर भरने के, किसानों के अंदर घबराहट, भय पैदा करने के सिवाय दूसरा काम किया हो तो बता। कितने किसानों का नुकसान तूने करवाया है? क्या उनकी मेहनत नहीं थी? क्या वो अपने आलू को अच्छी दरों पर नहीं बेच सकते थे? आज के डेट में अगर कोल्ड स्टोरेज की बात करूं ना, तो तेरे भी जो है पैंट गीले हो जाएंगे। किसानों को तूने आज की डेट में भी 800, 900 रुपए में आलू बिकवा दिया। गधे, शर्म कर। कितना कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के लिए काम करेगा? ये रंडी, ऐसे तो पैसे रंडी भी कमा लेती हैं। चौराहे पे बैठ जा, तुझे पूरे सुबह से लेकर शाम तक रामबाग चौराहे पे 10,000 रुपया डेली आमदनी आ जाएगी। और जब तो तेरा पेट ना भर रहा तो वृंदावन जाके कटोरा लेके बैठ जा, वाटिया तो पूरे महीना की करोड़ की आमदनी आ जाएगी। देख ले भिखारी वाटिया करोड़ों रुपया कमा रहे हैं पैसे के लिए। तू इतना बड़ा किसानों के साथ षड्यंत्र कर रहा है, किसानों को व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के हाथों बिकवा रहा है, उनका मतलब जो नहीं है वो चीज तू करवा रहा है। और फिर कहता है मैं किसान हितैषी हूं। तेरी एक किसान हितैषी बात हो तो मुझे बता, किसानों को बता कि मेरी ये किसान हितैषी बातें हैं। तू खुद कोल्ड मालिक है, तू ये भी किसान किसान दिन रात चिल्लाता है, तू ये भी नहीं कह पाया कि किसान साथियों, अपना आलू धैर्य और संयम से बेचना। आलू में तेजी आएगी, किसी के बाप पे नहीं रुकनी है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है 15 दिसंबर तक चलें। किया तूने? नहीं किया। ये किसान भी जान गए। कम से कम हमने वैभव शर्मा ये तो कहा कि देखो किसान साथियों, घबराना नहीं। तूने तो किसानों की पैंट तक पूरा इस सिस्टम ही किसानों का बिगाड़ दिया। 31 अक्टूबर तक ही कोल्ड चलेंगे, इससे बाद में कोल्ड नहीं चलेंगे। और किसान साथियों, सोनू तो मरवा देगा। सोनू ने तो बहुत नुकसान करवा दिया आप लोगों का, और किसानों को इस तरीके से बर्बाद किया कि किसान आज 5 तारीख हो गई है, जब रिपोर्ट देख रहे हैं ना दिवाली के बाद में, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने जो है सोनू चौधरी को गाली गलौज की और इस कारे बामन को हमने विश्वास जमा लिया कि यह
ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और कितना नुकसान उठा लिया, 920 रुपए बेकार। और आज की डेट में जब आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है ना, तो उन किसान से पूछ, 1000, 1100, 1200, 1300, 450 रुपया की टिप लग गई तेरी वजह से। एक कट्टा पे 400 रुपए का किसान को नुकसान है। इस बात को मत भूल। किसान साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है, इसने आप लोगों के अंदर कितना जहर भरा था, और आप लोग जो है बिना सोचे समझे इस गधे की बात में, चिलांडू की बात में आके, जो जो खुद बर्बाद है, घर से भी है, परिवार से भी है, दुकान से भी है, कोल्ड से भी है, उसे आप सोच रहे हो कि जो है हमें आबाद कर देगा। जो आदमी खुद बर्बाद है वो तुम्हें क्या आबाद कर देगा। इसी से आप समझ लीजिए किसान साथियों, शुरुआत में भी नुकसान, बीच में भी नुकसान, इलेक्शन के दौरान जो है, फिर जो है बरसात के दौरान नुकसान, और फिर जो है अंतिम समय पे भी नुकसान। कम से कम किसानों ने हम पर विश्वास किया, जो कि हमसे साथ सीधे जुड़े हुए थे, उनको आज फायदा तो हो रहा है। कम से कम किसान इस बात को तो कह रहे हैं कि सोनू भैया बच गए। उससे तो ये भी कोई नहीं कहने जा रहा है, सड़क छापन ने काऊ पकड़ ले और वीडियो बनवा ले, और बताओ चौड़ी साहब कह के काऊ पचौरी बना दे, काऊ कछू बना दे, और जो उनके मुंह में बोलनी है मैं पहले सेट कर ले स्क्रिप्टेड, और फिर बुलवाते रहे जैसे खेतन में जाके करो कहो। वह किसान तो उमनी बात कर लें, पट्टी पढ़ा रहा हो ना कि जी मेरा दोस्त है, शर्म कर, वो तेरा दोस्त तेरी बातों को नहीं मान रहा है। और आज की डेट में उसी के व्यक्ति का फोन आया था कि सोनू भैया बच गए। अगर इसकी बातों में आते, अरे दोस्त वोस्त का सुना, जय की बातों में आते ना, तो हम और दे बैठते। तो कम से कम इस बात को ध्यान रख किसान साथियों। आज मंडियों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि देखो गुस्सा मुझे बहुत है। किसानों का अगर नुकसान होता है ना भाई, पूरी साल भर किसान मेहनत करते हैं। आज की डेट में डीएपी के लिए भी मारामारी चल रही है, और किसान साथियों इससे आप समझ लिए डीएपी नहीं मिल रही है तो किसान वैसे ही अपनी आलू की गढ़ाई कर रहे हैं। और जब गढ़ाई कर रहे हैं तो किसान साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है दिन का। बीज जो है खेतों में सड़ रहा है, कलम सड़ रही है, किसानों के ऊपर जो है प्रकृति की दोहरी मार जो है पड़ रही है। किसान बेबस लाचार है, करें तो करे क्या। और ऐसे में उनकी किसानों की मजबूरी का कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के हाथों शोषण करवाने का काम इस वैभव शर्मा ने किया है। किसान साथियों कितनी जिल्लत भरी जिंदगी है किसान की, ना दिन देखते हैं, ना दोपहरी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना कटीली रात देखते हैं, ना कुछ देखते हैं सिवाय फसल के। और अगर हम किसानों की बर्बादी का सपना सोचो लें कि हम जो है, अरे दूसरों ने मरवा दिया, तुम क्यों नहीं बेचे थे, क्या हुआ था। एक वीडियो में तो इसने ये भी तक कह दिया था, आज उसका कमेंट देख लो, एक व्यक्ति ने उसके चैनल पर कमेंट किया है, क्या क्या मार्जिने रह गए इस व्यक्ति के, कोई मान सम्मान रह गया। बस आप लोगों के लिए यही जागरूकता होनी चाहिए, कम से कम गलत को गलत कहने का हिम्मत तो रखें। अरे हम इसका खुलकर विरोध करते हैं क्योंकि ये 24 घंटे किसान विरोधी बातें करता है। जब तक इस पर अपना आलू रहा था तब तक तो ये तेजी, और जैसे इसने आलू बेचा वैसे ही दूसरे के हाथों में खेलने लगा। उद्योगपतियों के हाथों में खेलने वाला व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाना जानता है, किसानों का मान सम्मान कमाना नहीं जानता है। किसान साथियों आज जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बदली है ना, उसमें सीधा श्रेय मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक आप लोगों के बलबूते पर चलने वाला इंसान हूं। मुझे बस आप लोगों का 2000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकवाना है। मैंने ये प्रण लिया है ना, वो सिर्फ आप लोगों के सहयोग से लिया है। और किसान साथियों जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास को मैं खरा उतर के भी जो है आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैंने आप लोगों की वो तो नहीं की कि आप लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया हो, जैसे वैभव शर्मा की गांड फटी वाली बात होती है, ऐसा तो मैंने नहीं किया ना। मैंने तो आप लोगों को आलू में तेज बताइए ना, किसी भी वीडियो में बताओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यार मेरा लट्ठ खड़ा हुआ है किसान साथियों, और वो लट्ठ किसका है, वो आप लोगों का लट्ठ है। चाहो तो आप कभी कल्ली उखाड़ो। इसने वैभव शर्मा ने कई किसानों को गुमराह किया था केवल व्यापारियों के हित के लिए। किसान साथियों कोल्ड स्टोरेजों की बात करेंगे तो कोल्ड स्टोरेजों पे अच्छी खासी जो है किसान साथियों इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों में अच्छी खासी डिमांड है, तो कोल्ड स्टोरेज पे आलू के अच्छे सौदे हो रहे हैं। किसान साथियों आज हमारे यहाँ के मानवी ट्रेडिंग कंपनी का किसान है ऐसे व्यापारी भाई विपिन चौधरी जी ने धमाके पे धमाका जो है एक ऐसा ब्लास्ट किया जिससे मंडलियों से लेकर कोल्ड मालिक जो कि दलाली में व्यस्त रहते हैं, एयर स्ट्राइक कर दिया है, हवाइयां उड़ गई हैं। 1250 रुपए से लेकर 1401 रुपए प्रति कट्टा तक में जो है सौदे करके आज जो है लोडिंग भी कर दी। इससे बड़ा किसान हितैषी कौन हो सकता है, जो कि आज ही आलू की खरीदारी शुरू की दीपावली के बाद में ऑक्शन के माध्यम से, और आज ही सभी गाड़ियों को लोड कर दिया, वो भी 25 दिन के पेमेंट में। किसान साथियों इसकी बानगी मुझे सिर्फ एक ही पर्ची प्राप्त हुई है, वो ये है, आप खुद देख लीजिए, BKF मार्का की
₹5 प्रति कट्टा है। 13 तो 5 है, 7 है, ये है। अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि विपिन चौधरी ने 1400 भी किया है कि नहीं किया है, जब ये पर्ची तुम्हारे सामने है। तो किसान साथियों, अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि कल जहां पर आलू 900 1000 रुपए प्रति कट्टा तक कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, सब ये कह रहे थे कि सोनू के ऊपर सब कटाक्ष कर रहे थे, चाहे वो जो है व्यापारियों, कोल्ड मालिकों, चाहे कोई हो, कि देखो मरवा दिया, ये हो गया, क्योंकि इन लोगों का एक मकसद था सस्ती दरों पर आलू खरीदना। लेकिन सोनू चौधरी अपने दावे पर अड़ा रहा था, हटा नहीं था, क्योंकि हम पे हटना नहीं आता, साला अंगद का पैर है, उखाड़ के दिखाओ। आज देख लीजिए किसान साथियों। अब किसान साथियों बात करेंगे खंदौली सादाबाद में जो सौदे हो रहे हैं, ये तो विपिन चौधरी के सौदे हैं। ये तो भैया आप विपिन चौधरी से बात करके आप जो है खुद इसको वेरीफाई कर सकते हो इन सौदों को। यहां पर विपिन चौधरी ने अगर एक बार कह दिया ना कि मुझे ये धमाका करना है, तो वो करके रहते हैं। और किसान साथियों बात करेंगे अन्य कोल्ड स्टोरेज की, तो खंदौली सादाबाद में 3397 झूठ वाले जो सौदे हैं वो 1200 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है खंदौली में हुए हैं। वहीं 302 हाइब्रिड आलू की बात करें जो कि शमशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र में, वहां पर सौदे जो है 3200 रुपए से लेकर 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है। और अगर हम जो है गुल्ला आलू की बात करें, तो गुल्ला आलू अपने फिर दोबारा से उसी रंग पर आ गया है। विपिन चौधरी ने गुल्ला आलू जो है 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर पर खरीदे हैं। वहीं सादाबाद क्षेत्र के गुल्ला किंग के नाम से मशहूर चौधरी रामवीर सिंह व्यापारी, इनके द्वारा जो है गुल्ला आलू जो है 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा की दर पर खरीदे हैं। वहीं मोटी टपक गुल्ला बढ़िया क्वालिटी का 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों खरीदे हैं। तो ऐसे में अब इस बात से जो है इनका नहीं किया जा सकता है कि आलू में तेजी आ गई और किसानों को अब जो है अपना जो है मजबूती के साथ फिर दोबारा से कमर कस लेनी है कि अब जो है स्थितियां परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। किसान साथियों, ये जो कोल्ड स्टोरेज पे जो सौदे हो रहे हैं ना, इसका एक स्पष्ट रूप से उदाहरण है। कोल्डो में इतना आलू नहीं था जितना वैभव शर्मा ने अपनी वीडियो में ग्रुपों के लोगों से मोटा 50 लाख की रकम लेकर फैलाया था भ्रम जो है, जिससे इन लोगों को फायदा हो जाए, इन्हें सस्ती दरों पर आलू खरीदने को मौका मिल जाए, एक जो है मोटा मुनाफा आलू में बेचकर कमाएं। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज में अब हल्के आलू बिल्कुल भी नहीं रहे, सभी जो है मंडियों को रिलीज हो चुके हैं। और अब जो कोल्ड स्टोरेज में आलू है ना किसान साथियों, वो मीडियम और टॉप क्वालिटी के आलू हैं। और जब तो डिमांड आ रही है, मांग मुंह फाड़ रही है, तो इससे जो है आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडियों को लेकर। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बड़ी जानकारी दे देते हैं कि मंडी भाव में भी वैभव शर्मा जो है 1 रुपए किलो से लेकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट बताकर आप लोगों को वीडियो बनाता है। इससे आप ये समझ लीजिए 1 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट मतलब गिरा के मंडियों के भाव बता रहा है। तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा को तो इसने आपका श्री गणेश यहीं पर कर दिया। तो ये भी मंदड़ियों के सरगना से इस वक्त कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए। और किसान साथियों, मंडियों के भावों को लेकर आपको पहले जानकारी दें, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आलू में 2000 रुपए प्रति कट्टा पार बिकने की पूरी संभावना और उम्मीदें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से खाली है, गुजरात खाली होने के कगार पर है, हरियाणा खाली है, पंजाब खाली है, उत्तर प्रदेश में इतना आलू नहीं है जो जरूरतों को पूरी कर दे, बिहार खाली है, झारखंड खाली है, छत्तीसगढ़ खाली है। इसी से आप जो है आइडिया लगा दिए। और बंगाल में महज आज की जो रिपोर्ट है वो 15% ही आलू की है। अब क्योंकि सभी जगह पर तेजी देखने को मिल रही है, तो जो है अब आप लोगों को भी मिलेगी। किसान साथियों, इधर जो है बिहार में गुल्ला आलू की जबरदस्त डिमांड निकल कर सामने आ रही है। हर बिहार का, चाहे वो चंपारण हो, गया हो, या आपका जो है मधेपुरा हो, समस्तीपुर हो, गुलाब बाग हो, सभी जगह पर एकदम ऐसा मतलब आप ये समझ लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक जो है फोन जो है व्यापारियों के ऊपर घनघना रहे हैं, कुल्ड मालिकों के लिए घनघना रहे हैं कि भैया आलू भेजो, गुल्ला चाहिए, गुल्ला चाहिए। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि आपका जो गुल्ला है उसके रेट भी अब फिर दोबारा से 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए कहा, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। मैंने गांड फटे वाली बात नहीं करता हूं जो वैभव शर्मा करता है। मेरा सीधा तो सिद्धांत रहता है, यार मेरी जेब से क्या जा रहा है, मेरी जेब से कुछ जा रहा है, जो मंडियों से आ रहा है वो आप लोगों को मिल रहा है। और किसान साथियों ये कहता है कि यूट्यूबरों की क्या वो है, अब सुन, हमारे यहाँ जो है ना लठ घुसते हैं, तेरे मुंह में ऐसा घुसेड़ा है कि तू काय कर गया है, करने लग गया ना तेजी, इसी से समझ ले इतना मोटा लठ रखते हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए आलू में तेजी की। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं बंगाल से, बंगाल में सुर्ख कालना हो,
मेमारी हो, टरकेश्वर हो, हुगली हो, सीकीरेड हो, अलीपुरद्वार हो, या फिर जो है चंपडांगा, बेलडांगा या इधर का इलाका हो, सभी जगह पर आज जो है गड्ढ आलू जो है 200 रुपए प्रति कट्टा जो है तेज बिके हैं। अगर हम बात करें आपके मंडियों को लेकर, तो 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा का जो है बाजार सुपर क्वालिटी जिसे फुल डाला बोलते हैं उसका है। वहीं गड्ढ आलू 1100 रुपए से लेकर 1200 1250 रुपए प्रति 50 kg की दर पर ज्योति जो है बिक रहे हैं। किसान साथियों, इससे आप समझ लीजिए कि आलू में तेजी है नहीं, भयंकर तेजी आएगी। और अगर हम जो है बात करें साउथ की मंडियों को लेकर, तो साउथ की मंडियों में किसान साथियों भाव जो है कुछ इस प्रकार रहे हैं। चेन्नई मंडी से शुरुआत करेंगे किसान साथियों। आज जो है 14 गाड़ियों की आवक हुई है आगरा की, और भाव रहे हैं 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक। यहाँ पर कोई भी जो है जो लोकल फसल वहां आती है वो नहीं है, इसकी वजह से आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिला है। सुपर क्वालिटी 34 रुपए किलो तक भी बिके हैं। तिरछी की मंडी में आगरा की किसान साथियों 7 गाड़ियों की आवक है। 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 5 गाड़ियों की आवक है। 36 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी की बात करें किसान साथियों, तो 35 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। मेट्टियापालम मंडी की बात करेंगे तो मेट्टियापालम मंडी में 66 गाड़ियों की आवक है। 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। पूना मंडी की बात करेंगे तो 30 गाड़ियों की आवक है। 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो 26 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो 28 गाड़ियों की कुल आवक आज हुई है। भाव रहे हैं 30 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो की दर तक। सीलम मंडी की बात करेंगे तो 10 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों आगरा की, और 37 रुपए किलो से लेकर 41 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं बात करें आप किसान साथियों लोकल मंडियों की, तो कानपुर मंडी में बैलेंस बिल्कुल साफ। दिल्ली की मंडी में खड़ पर बैलेंस मात्र 2000 कट्टा, और इधर देख लीजिए जयपुर पूरी तरीके से मांग इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं है। किसान साथियों आप लोगों को एक और मैं दिखा देता हूं, अमर उजाला, ये देख लीजिए, ये अमर उजाला है। अमर उजाला में ये छपी हुई है कि जो सालक है, इतनी लाख शादियां हैं इस नवंबर दिसंबर के महीने में कि जो कि एक 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। लाखों में शादियां होंगी। अब इसी से आप समझ लीजिए साल की सीजन में आलू की कितनी खपत होगी, और इधर आलू नहीं है। और किसान साथियों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी मैं बता दूं, गुजरात में आलू जो है बादशाह 2100 रुपए प्रति 50 kg की दर पर बिके हैं। ख्याति 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 kg की दर पर। पुखराज 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 kg की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों पंजाब के होशियारपुर में इस समय पर अर्ली ब्लाइट भयंकर तरीके से फैली हुई है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। जितनी भी दवाई लगा रहे हैं वो जो है नाकाफी जो है साबित हो रही है। किसान साथियों ऊना के नाम से आप लोगों को भी डराते हैं। ऊना में इस समय पर परिस्थितियां कुछ जो है बदली हुई हैं। पैदावार में गिरावट है, प्रेशर नहीं है, गाड़ियां जो है कैंटर जिसे बोलते हैं उसमें जो है 100-150 कट्टे आ रहे हैं, और वो भी जो है मंडियों में बिक नहीं पा रहे हैं। कोई भी मीडियम परिवार या गरीब परिवार मजदूर परिवार जो है उस आलू को खरीद नहीं पा रहा है। प्रेशर नहीं है किसी भी उसमें, तो मंडियों में जो है धड़ाधड़ जितने भी आलू पहुंच रहे हैं वो जो है खत्म हो रहे हैं। इधर कोल्ड स्टोरेज के मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ भैया, कोल्ड स्टोरेज के अंदर से हमने जो स्थिति देखी थी ना वो जो है आप लोगों के सामने आई। और वैभव शर्मा ये बोलता था कि मेरे गांव के पास में कोल्ड स्टोरेज है। मुझे तो सब आइडिया, तो भैया भाई की वीडियो बना के दिखा दे कोल्ड की, मालूम पड़ जावे किसान ने, या फिर जो है जहां से तेरी फंडिंग हो रही है उन कोल्ड मालिकन से वो कर ले। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए 2025 की। देखो हम तो सीधे हम तो भविष्य वक्ता है, सीधा सीधा बता देना 2025 में भी आलू 2500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। अब बोलेंगे सोनू भैया इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई साहब बड़ी बात करने के लिए तो सोनू चौधरी माहिर है, करके तो दिखा देता है। वैभव शर्मा की तरह गांड फटी वाली बात तो नहीं करता है कि निकालो अब सोनू ने मरवा दिया कि फलाने गौड साहब ने मरवा दिया कि इसने मरवा दिया। कम से कम हम ये कहते तो हैं कि ये होगा, और वो आप लोगों को होता देखने को मिल रहा है। किसान साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भीषण गर्मी की वजह से जर्मिनेशन काफी प्रभावित हो रहा है। बीज खेतों में जो है सड़ रहे हैं, कटिंग सड़ रही है। तो यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि जो है उत्तर प्रदेश में जर्मिनेशन सही नहीं आएगा। दूसरा, एमपी खाली है, गुजरात खाली है, सभी जगह पर खाली है। तो जो नया आलू जो कच्ची खोद होगी, जो कि दिसंबर में खोद होगी, तो एक बड़ा क्षेत्रफल जो है कच्ची खोद का आलू में जो है निकल जाएगा जरूरतों को पूरी करने के लिए, क्योंकि कोल्ड स्टोर में इतना आलू नहीं है जो जरूरतों को पूरी कर दे।
तो इसके जो दाम है ना, जो अभी इसमें 2500 या 2600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर नए आलू के चल रहे हैं ना, ये भी पुराना आलू कोल्डर से खत्म होते ही, झाड़ू लगते ही, ये भी आप लोगों को 50 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा थोक भाव में, मैं लिखित में दे रहा हूं। और 2025 की बात करो तो 2025 में जब ये जर्मिनेशन ही सही नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ ट्यूमर गर्मी की वजह से कम बनेंगे, फुलाव कम आएगा, और इधर एक बड़ा बड़ा एरिया जो है कच्ची खोद में निकल जाएगा, तो कोल्ड स्टोरेज में कहां से आलू जाएगा, झुंझुना से, तो अपने आप ही तेजी बन गई। और इधर जो है फसल दिन प्रतिदिन जो है पारिस्थितिक तंत्र भी जो है बदल रहा है। किसान साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया को पहचानिए। घर के भेदी ही लंका दहाता है, तो इस विभीषण को भी आप लोगों को पहचानना होगा कि किस तरीके से आप लोगों का साथ देने की बजाय दूसरे के हाथों में खेल रहा है। बहरहाल किसान साथियों, हमने जो कहा उसे कर कर दिखा रहे हैं, वो आप लोगों के सामने आ रहा है। और यदि आप लोग हमारी वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, आप लोगों को आलू में अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल पर लोग जुड़े तो सभी किसानों का फायदा हो। और वीडियो को एक लाइक जरूर दिया कीजिए, जिससे जो है हमें मोटिवेट प्रदान हो, ताकि आपको आलू 2000 छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि कोल्ड स्टोरेज में जो परिस्थितियां चल रही हैं, हो सकता है 2000 रुपए प्रति कट्टा के भी पार बिकने लग जाए। तो ऐसे में यदि आप लोगों का आलू तेज रेट में बिकेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, आपको और मुझे। ये चिलांडू वैभव शर्मा को खुशी नहीं होगी, ये तो बस आप लोगों के सामने जो है दांत फाड़ता रहता है, मुंह में लीद भर के। देखा है ना आप लोगों ने, आज की वीडियो देख लेना। और ये 500 रुपए प्रति कट्टा की बात कर रहा है ना, वीडियो देख लेना, 500 या हाथ भी लगाया जाए 2000 रुपए प्रति कट्टा पे, तब हम बहुत बड़ी बात मानेंगे। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। ये वैभव शर्मा नामक यूट्यूबर से आप लोगों को विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि ये उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली है, स्टॉकिस्टों और कोल्ड मालिकों का सबसे बड़ा सहयोगी यही है।